को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है। तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। वगैरह वगैरह हम जानते हैं यहाँ पे कैसे मूसा 40 दिन 40 रात यहोवा के पास रहा और वहाँ पर खुदा ने उसे वाचा दी। हाँ, वाचा की 2 पट्टियों के ऊपर शब्द लिखे वगैरह वगैरह। और यहाँ पर मूसा के विरोध में अब उन्होंने हारून के पास आए और कहने लगे भाई हमारे लिए देवता बना दे। हाँ, हम सब जानते हैं कैसे हारून ने उनके लिए एक बछड़ा बना लिया और वो वहाँ पर उठ के आगे पढ़े 6ठी आयत, वो बछड़े को बना दिया हारून ने, एक ऑल्टर बना दिया 5वीं आयत में। 5वीं आयत पढ़े भैया। ये देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और ये प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। हाँ, यहाँ पर बछड़ा बना दिया, एक वेदी बना दी और प्रचार कर रहे हैं यहोवा के लिए पर्व होगा। अब मैं समय बचाने के लिए आगे बढ़ता जा रहा हूँ। 7वीं आयत में यहोवा मूसा से कह रहा तू यहाँ से निकल करके जा। क्या कह रहा है यहोवा? तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। हाँ, वो बिगड़ गए हैं। आगे, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया है। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और ये कहा है, हे इस्राएलियों, तुम्हारा देवता जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वो यही है। हाँ, देखिए कितने जल्दी भूल गए, कितने जल्दी भूल गए अपने खुदा को ये, और उन्होंने बछड़ा बना लिया। कह रहे ये है तुम्हारा खुदा, ये है तुम्हारा यहोवा खुदा, इसकी वर्शिप करो। और वो वहाँ पे नाच गाना और बाइबल लिखा, अपने आप को उन्होंने नंगा तक कर दिया वहाँ पे हो रहा। आगे 9वीं आयत में पढ़े भैया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन वे हठीले हैं। वो हठीले हैं और अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। मूसा कहने लगा यहोवा अब मैं इनके से भस्म कर दूंगा और तुझसे एक बड़ी जाति बना। तो आगे जाऊँ जो पढ़ रहे हैं भाई ब्रैनम कह रहे हैं, मैं इसको समझ नहीं पाता था कि एक इंसान होने के नाते मूसा खुदा को कैसे एडवाइस कर सकता है, और खुदा ने उसकी सुन ली है। जब खुदा का दास खुदा से कोई रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है, तो खुदा उसकी सुन लेता है, क्योंकि खुदा के दास के अंदर मसीह का आत्मा होता है। आगे पढ़े भैया, आगे पढ़े भैया। तब मूसा अपने खुदा यहोवा को ये कह के मनाने लगा। देखिए मूसा यहोवा को मनाने लगा। आगे, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए कि वो उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले आया। हाँ, मूसा कहने लगा यहोवा, लोग मिस्री कहेंगे कि खुदा इनको मारना चाहता है। यहोवा इनको कनान देश में नहीं पहुंचाने पाया, वो इनका कैपेबल था, इनको निकाल तो लिया यहाँ से, लेकिन कनान देश पहुंचाने में इनका खुदा सक्षम नहीं था, इसलिए उसने मार करके उन्हें ख़त्म कर दिया। देखिए मूसा कैसा एडवोकेसी कर रहा है, किस रीति से खुदा को वो समझा रहा है। खुदा का दास ऐसा ही होता है, जब कलीसिया के अंदर कुछ गड़बड़ होती है, कुछ देखता है, खुदा का दास जाके खुदा से प्रार्थना करता है, हे प्रभु इस भाई को आप क्षमा कर दीजिए, प्रभु जी इस बहन को आप क्षमा कर दिए, क्योंकि वही आत्मा जो मसीह का है, तो क्षमा का आत्मा जो मसीह के अंदर होता है, एडवोकेसी का, इंटरसेशन का, वही आत्मा खुदा के दास के अंदर भी होता है। यहाँ मूसा गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा प्रभु ऐसा नहीं करिए, नहीं तो सब लोग क्या कहेंगे प्रभु जी, अरे ये कैसे एंड टाइम बिलीवर्स है, इनके अंदर ऐसे कैसे कमियां पाई जाती है। तो जो अगवा होता है, जो होता है, वो चीज़ों को सुधारता है और खुदा से मांगता है। अब आगे चल के क्या हो वो खुदा उसके बीच में होती है, लेकिन एडवोकेसी जरूर मिनिस्टर करता है, क्षमा याचना जरूर मांगी जाती है, क्योंकि सबको रिपेंटेंस का मौका मिले। इसलिए आगे बढ़े भैया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर ये कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूँगा, और ये सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा,
और वे उसके अधिकारी हाँ, सदैव अपने बने रहेंगे। खुदा को वायदे को याद दिलाया। प्रभु आपका वायदा तो ये था, इब्राहिम के वंश को मैं बढ़ाऊंगा और आकाश के तारागण की नाई मैं बनाऊंगा, हाँ, और ये जो कनान देश है ये मैं उन्हें दूंगा। ये आपका वायदा था प्रभु जी। उसके वायदे को याद दिला रहा है मूसा, वहां पर इंटरसीड कर रहा है। हाँ, आगे तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। हाँ, यहोवा पछताया। उस समय उनको नहीं मारा, आगे चल के खुदा ने जरूर धीरे धीरे करके, क्योंकि इन्होंने कंटिन्यू करते रहे हमारे। ये ऐसा एक स्क्रिप्चर था, भाई बहन कह रहे, मुझे समझ में नहीं आया कि इंसान होने के नाते मूसा कैसे खुदा को समझा रहा है, खुदा को एडवाइस दे रहा है, और खुदा मूसा की एडवाइस को मान भी रहे हैं। खुदा ने मान भी लिया, वंडरफुल। बाद में भाई ब्रैनम को खुदा ने खुद खोला। हाँ, वो तो प्रॉफिट है, जो कुछ भी होती थी क्वेश्चन खुदा उन्हें बता देता था, और खुदा ने खोल दिया कि मूसा के अंदर मसीह का आत्मा था, इसलिए मूसा एडवोकेसी कर सका, इसलिए मूसा ने बिचवाई का काम करके उस समय यहोवा के क्रोध को ठंडा किया, और खुदा ने उनको नहीं मारा। दूसरा स्क्रिप्चर हम सब जानते हैं, हमने कई बार पढ़ा। भाई ब्रैनम कहते हैं मरकुस 11:22, ये प्रभु ये कैसे हो सकता है? पढ़ लें भाई, एक बार फिर से पढ़ लें, बार बार पढ़ा है हमने। मरकुस 11:22। यीशु ने उसको उत्तर दिया, खुदा पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हाँ, ये कि सेकंड स्क्रिप्चर, प्रभु ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे लिखा है प्रार्थना नहीं कर, जो कुछ इससे पढ़े भाई, जो कुछ तू कहे इस पहाड़ से कि जा और हट जा और समुद्र में चला जा, और अपने मन में डाउट ना करे और उसको विश्वास करे, तो जो कुछ भी तू कहेगा। यहाँ प्रार्थना करने वाली बात नहीं हो रही है। हम तो प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे लिए ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा ऐसा कर दो, लेकिन यहाँ पे भाई ब्रैनम कह रहे हैं, यहाँ प्रभु कह रहा है जो कुछ तू कहेगा, तेरे मुख से निकला हुआ वचन, स्पोकन वर्ड, जो भी तू कहेगा वो खुदा पूरा कर देगा। भाई ये कैसे हो सकता है? भाई ब्रैनम कहते हैं, लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कैसे ये भाई ब्रैनम के 5 थर्ड पुल कैसे ऑपरेट हुए, कैसे बोले हुए मुख से बोला हुआ वचन खुदा ने यहूर में लेकर के आया, एग्जिस्टेंस में लेकर के आया। आगे चल के हम देखते हैं, भाई बहन हम बता रहे हैं कि पहला वाला था, हम सब जानते हैं, भाई ब्रैनम के थर्ड पुल के 5 इंस्टेंसेस हैं। भाई ब्रैनम यहाँ पर कोट